हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हरियाणा में हैं और पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं तो अब अभी आपको एचटेट पीजीटी कॉमर्स, एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही होंगी। अगर आप एक नए एस्पिरेंट हैं तो शायद ये आपको कंफ्यूज कर रही होंगी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ये जो एचटेट है पीजीटी कॉमर्स और एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स दोनों क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा पेपर आपको क्लियर करना होगा अगर आप टीचर बनना चाहते हैं हरियाणा के अंदर। तो ये सारी बातें आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचटेट की या फिर एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स की, दोनों के लिए एवर स्टडी क्लासेस के पास कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज और क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, तो आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल सारी आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। चलिए तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों एग्जामिनेशन की नेचर की तरफ। देखो, आपका जो एचटेट एग्जामिनेशन है, एचटेट एग्जामिनेशन जो है इसे कंडक्ट करता है आपका बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ हरियाणा। जो हरियाणा का स्कूल एजुकेशन बोर्ड है वो इसे कंडक्ट करता है। और एचपीएससी तो आप जानते ही हैं, एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सरकारी नौकरियां हरियाणा के अंदर छोटी से लेके सबसे बड़ी तक एचपीएससी आपके रिक्रूटमेंट करता है। इसे काफी क्रेडिबल बॉडी माना जाता है और काफी अच्छे खासे सवाल बिलीव किया जाता है कि एचपीएससी सेट करता है अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो आपका जो एचटेट का एग्जामिनेशन है तो एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। जैसे आपका यूजीसी नेट एग्जाम होता है ना, कि आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। वैसे ही अगर आपने एचटेट क्वालिफाई कर लिया तो आप हरियाणा में टीचर बन सकते हो। तो हरियाणा वाले जो है इस एचटेट एग्जामिनेशन को मान्यता देते हैं। जिसने ये क्वालिफाई किया होगा वही हरियाणा के अंदर एक पीजीटी टीचर या और लेवल पे भी टीचर जो है वो आप बन सकेंगे। तो एचटेट केवल एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। अगर आपने ये एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया, क्लियर कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको सीधा नौकरी मिल जाएगी। आप नौकरी लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपका एचटेट क्वालिफाई नहीं है तो फिर आपको कहीं इनवाइट नहीं किया जाएगा, कहीं बुलाया नहीं जाएगा, आप किसी इंटरव्यू के लिए, किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होगे, जिससे फाइनली आपको टीचर की नौकरी मिल सकती है। तो एचटेट क्लियर किए बिना तो कोई स्कोप ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। एचटेट आपने क्लियर कर लिया तो जॉब के लिए एलिजिबल हो। अब हमारी जो जॉब्स हैं वो टाइम टू टाइम निकलती हैं, अलग अलग लेवल्स पे आती रहती हैं जॉब्स। और कई बार हमारा ये जो एचपीएससी है वो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, जैसे अभी कंडक्ट करा रहा है। पीजीटी कॉमर्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। और यहाँ पे आपकी प्रॉपर सीट्स वगैरह बताई गई हैं कि इतनी सीट्स है, इतनी वैकेंसीज हैं, इतने टीचर हमें चाहिए हरियाणा के अंदर। तो एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हो रहा है और जो इस एग्जाम को पास करेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको जॉब मिल जाएगी, वो हरियाणा के अंदर टीचर यहाँ पे बन जाएंगे। तो एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स क्लियर करके आपको सीधा जॉब मिल जाती है। बट इस एग्जाम में बैठने के लिए पहले आपका एचटेट हुआ होना चाहिए। जिनका इस बार एचटेट क्लियर नहीं था वो इस एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते थे। तो एचटेट क्लियर करना आपके लिए पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही आप एचपीएससी पीजीटी के बारे में या कोई और टीचिंग जॉब इन हरियाणा के बारे में सोच सकते हो। चलिए तो अब आते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ द एग्जामिनेशन की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, ये जो एचटेट वाला एग्जाम है ना, बहुत ही रेगुलर एग्जाम है। हर साल आ जाता है ये पेपर, हर साल कंडक्ट हो जाता है ये वाला एग्जामिनेशन। तो ये वाला एग्जामिनेशन तो आपको बार बार हर साल देखने को मिलता रहेगा। तो आप इसे एक बार क्लियर करके रख लो। इसकी वैलिडिटी आगे 7 साल तक रहती है और इसको और ज्यादा बढ़ाने की भी बातें चलती रहती है न्यूज में। तो एचटेट का एग्जामिनेशन रेगुलर एग्जामिनेशन है, एक बार क्लियर करके रख लो। हरियाणा के अंदर जो भी जॉब्स वगैरह निकलती रहेंगी उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। इसके अलावा अगर मैं एचपीएससी वाला एग्जाम की बात करूं या फिर जिससे आपको जॉब मिलेगी उन एग्जाम्स की बात करूं, तो वो एग्जाम्स आपके रेगुलर कंडक्ट नहीं होते, हर साल कंडक्ट नहीं होते। 2, 3, 4 साल में एक बार ऐसे एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलते हैं। और ये वाले जो एग्जामिनेशन है इनसे आपको क्लियर करके जॉब मिल जाती है। इसीलिए एचटेट आप अपना क्लियर करके रखिए। इन एग्जाम्स का कुछ नहीं पता। जो आपके जॉब वाले एग्जामिनेशन है कभी पता नहीं लगता, कभी हर साल भी निकल जाते हैं, कभी कई साल निकल जाते हैं और एग्जाम आता ही नहीं है। इसीलिए एचटेट अपना क्लियर करके रखो। जैसे ही आपकी एचपीएससी पीजीटी कोई भी वैकेंसी निकालता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो एचपीएससी वाला रेगुलर नहीं है, एचटेट वाला आपको रेगुलर हर साल देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं जी पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन पे। तो एचटेट वाला जो एग्जामिनेशन है वो भी निकला भी हुआ है, दिसंबर 2023 में ये कंडक्ट होने वाला है। इसका जो नेचर रहता है, इसमें आपको एमसीक्यू टाइप सवाल देखने को मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इसमें टोटल आपके
150 जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, जिसमें आपके जो 90 क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल टाइप के होते हैं। इसमें आपका थोड़ा सा हरियाणा जी के, रीजनिंग, मैथ्स, टीचिंग पेडागोजी, इंग्लिश, हिंदी, ये सब सवाल देखने को मिलते हैं। और 60 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के यानी कि कॉमर्स के देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कुछ पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ज्यादा वेटेज आपकी जनरल पेपर को इसके अंदर दी जाती है। बट अगर मैं एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो इसका जो पैटर्न है अभी बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है, बहुत ही वास्ट कर दिया इस एग्जामिनेशन का पैटर्न। इसमें सबसे पहले आपका एक प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट होता है, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है। इसको आप क्लियर कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है जिसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं, और इसको क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होता है, तभी आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। तो काफी रिगरस प्रोसीजर यहाँ पे एचपीएससी ने रखा हुआ है। एचटेट का इतना रिगरस प्रोसीजर नहीं है। एचटेट एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आप एचपीएससी के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, ग्राउंड सेट हो जाएगा। बट एचपीएससी के लिए अपने आप में आपको काफी अच्छी खासी मेहनत और प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए, तो अगर बात करें हमारे सिलेबस की, तो अगर मैं कॉमर्स के सिलेबस की बात करूं, मैं कॉमर्स पे फोकस करता हूं। कॉमर्स का जो सिलेबस है उसमें आपको ब्रॉडली अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज ही देखने को मिलता है, एचटेट में भी और एचपीएससी पीजीटी में भी। जनरली हमारे माइंड में ये धारणा आती है कि अगर एचपीएससी वाला एग्जामिनेशन है तो सर इसमें तो हमें बहुत हाई लेवल का पढ़ना चाहिए, यूजीसी नेट लेवल का पढ़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आपका जो सिलेबस है वो दोनों में लगभग सिमिलर है। एचपीएससी का थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पे वाइड है, थोड़ा सा स्कोप यहाँ पे वास्ट हो जाता है, बट मोर और लेस यहाँ पे क्लास 11 12 का अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज जो है उसको आपको परफेक्ट करके जाना है, उसको आपको पढ़ के जाना है। और ऐसा नहीं करना कि आप सारी एमकॉम की किताबें पढ़ दो या यूजीसी नेट की किताबें लाके उनको पढ़ना शुरू कर दो। तो ऐसा आपको नहीं करना। आपका जो सिलेबस है अभी दोनों का डिफाइन हो चुका है। एचटेट का पहले कोई सिलेबस रिलीज नहीं होता था ऑफिशियली, बट इस बार इन्होंने क्लियरली सिलेबस यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, डिफाइन किया है, उसको फॉलो करो। और एचपीएससी का भी पीएचडी कॉमर्स का सिलेबस क्लियरली डिफाइन हुआ है, तो आप उस सिलेबस को फॉलो करो और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, सिलेबस के टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करो। कोई एक दो सवाल अगर सिलेबस से बाहर आ भी गए तो आप उनके चक्कर में ऐसा नहीं कर सकते कि सब कुछ हर जगह से सारी चीजें आप पढ़ डालो, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। चलिए, बात है डिफिकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन पे। तो कौन सा एग्जामिनेशन ज्यादा डिफिकल्ट है? देखो, एचटेट का जो एग्जामिनेशन है ना वो हर साल होने वाला एग्जामिनेशन है। हालांकि सवालों का लेवल यहाँ पे हाई रहता है, डिफिकल्ट होते हैं कुछ सवाल, बट आप कहीं ना कहीं उनकी तैयारी कर सकते हैं, उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट एचपीएससी वाला जो एग्जामिनेशन है ना ये हर साल कंडक्ट नहीं होता, और यही इसको डिफिकल्ट बना देता है। अब हमें समझ नहीं आता कि इस बार जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो पिछली बार से और ज्यादा टफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, या वैसा ही रहेगा। तो ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसका पैटर्न जो है उसमें भी हमें बहुत सारे बदलाव पिछले कुछ सालों में देखने को मिले हैं कि सब्जेक्टिव पेपर भी कंडक्ट किया जाएगा, आपके राइटिंग स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी चीजें अब इस एग्जाम में देखने को मिल रही हैं, तो इसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक नए एस्पिरेंट हैं, मैं आपको कहूंगा आप एचटेट पे फोकस करें, अभी एचपीएससी पे फोकस मत करें। एचटेट एग्जामिनेशन को एक बार क्वालिफाई कर लें, उससे आपका बेसिक जो है वो भी सेट हो जाएगा और आप एचपीएससी पीजीटी के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। और जब वैकेंसी आएगी आप इस एग्जामिनेशन की, एचपीएससी पीजीटी की प्रिपरेशन जो है अकॉर्डिंगली कर लेंगे। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था छोटा सा डिस्कशन जहां पे नए एस्पिरेंट्स के लिए मैं एचटेट और एचपीएससी पीजीटी का जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे क्लियर करना चाहता था। आई होप मैंने आपको क्लैरिटी दी होगी और अभी आप थोड़ा सा बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि किस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन करना है, क्या आपका गोल रहेगा, कैसे आप तैयारी करने वाले हैं इन दोनों एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पे इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।